हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का टीचिंग विद वाणी में, जहाँ मिलता है आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी का ज्ञान। मैं हूँ वाणी शर्मा। आज की क्लास में हम आलोचना के प्रश्न करेंगे। इससे पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, नाटक, एकांकी, उपन्यास, इन सब के प्रश्न कर रखे हैं। जिसने नहीं देखी वो क्लास जरूर देखना, इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम आलोचना के प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतेंदु कालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता? अंबिका दत्त व्यास, श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास। हाँ जी, भारतेंदु कालीन आलोचक किसे नहीं कहा जा सकता? तो दोस्तों आपको याद रखना, श्याम सुंदर दास को भारतेंदु कालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता। श्याम सुंदर दास का संबंध द्विवेदी युग से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनका संबंध किससे आपको याद रखना, द्विवेदी युग से है इनका संबंध। इन्हें भारतेंदु कालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता। आपको याद रखना, हिंदी में आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया है। किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल, व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्री का प्रयोग दिखाई देता? श्याम सुंदर दास, माखनलाल चतुर्वेदी, श्रीधर पाठक, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है? बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना, जिसमें भाषा के दो रूप प्रांजल, व्यवहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम क्या था? नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सतह से उठता आदमी, भारत इतिहास और संस्कृति। हाँ जी, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम क्या था? तो दोस्तों आपको याद रखना, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का नाम भारत इतिहास और संस्कृति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें मुक्तिबोध की प्रमुख कृतियां कौन सी हैं, तो आपको याद रखना, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, एक साहित्यिक की डायरी। काफी बार बनी है कि एक साहित्यिक की डायरी किसकी कृति है? मुक्तिबोध की। यह आलोचनात्मक कृति है। कौन सी? आपको याद रखना, एक साहित्यिक की डायरी। रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा? रामविलास शर्मा, राहुल साकेत्यान, नरेश मेहता, अज्ञे। हाँ जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है? तो दोस्तों आपको याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनकी अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ कौन से हैं, तो आपको याद रखना, प्रेमचंद। कौन सा है? प्रेमचंद। और प्रेमचंद की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1941। इन्होंने निराला की साहित्य साधना प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड भी लिखा है। किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा, जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ? रामविलास शर्मा, कृष्णा सोवती, श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास दत्त। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख लिखा? तो आपको याद रखना, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां कौन सी हैं, तो अभी मैंने बताई थी प्रेमचंद। और कौन सी पूछी जाती? भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। आपको याद रखना, जो रामविलास शर्मा ये मार्क्सवादी आलोचक है। कौन है? तो आपको याद रखना, मार्क्सवादी आलोचक है।
आपको याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा एक ऐसे ही आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। हाँ जी, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना किसने लिखी हैं? तो आपको याद रखना, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें भारतीय साहित्य की इतिहास और समस्याएं, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1986। यह रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। ज्ञान राशि के संचित कोश ही नाम साहित्य है, किसका कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, ये काफी इंपॉर्टेंट कथन है और काफी बार एग्जाम में बना है। बताओ राइट आंसर क्या होगा? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, किसका कथन है? आपको यह रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें ज्ञान राशि के संचित कोश ही नाम साहित्य है, ये किस में लिखा है? तो आपको यह रखना साहित्य की महत्ता निबंध में। किस में लिखा? तो आपको यह रखना साहित्य की महत्ता, ये क्या है? तो आपको यह रखना निबंध है। देव और बिहारी किसकी पुस्तक है? पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र। हाँ जी, देव और बिहारी किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों आपको याद रखना, देव और बिहारी पुस्तक कृष्ण बिहारी मिश्र की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना, इस पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध किया गया है। लाला भगवान दीन ने देव और बिहारी नाम से आलोचनात्मक पुस्तक लिखी, जिसमें बिहारी को देव से बड़ा कवि माना गया। निम्न में से किस लेखक को आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेन, श्याम सुंदर दास, रामविलास शर्मा। हाँ जी, किस लेखक को आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी आलोचना का विकास भारतेंदु युग से हुआ, जबकि विशुद्ध आलोचना की शुरुआत शुक्ल युग से ही मानी जाती है। तो आपको याद रखना, हिंदी में किस लेखक को आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खुजराहों के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन है? बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, रामचंद्र तिवारी, विष्णुकांत शास्त्री। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना, खुजराहों के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। पंक्ति के लेखक कौन है? आपको याद रखना डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गई। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी। राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए, ये जो कथन है किसका है? आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह, नामवर सिंह, डॉक्टर देवराज, नंद दुलारे वाजपेयी। सभी लोग बताइए, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, छायावाद आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक नामवर सिंह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें जो छायावाद पुस्तक है, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1955। नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? कृति का समाज, कृति, युगीन, परिस्थितियां। हाँ जी, तो दोस्तों बात करें नई समीक्षा, इसके केंद्र में कौन है? आपको याद रखना कृति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। हाँ जी,
मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? तो दोस्तों आपको यह कहना, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की स्थापना है? आपको यह रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है, कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य हैं रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है, कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य कौन है? आपको यह रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? सरल हिंदी, लाक्षणिक हिंदी, अलंकार युक्त हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आपको यह रखना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों आपको यह रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति काफी बनी है पेपर में। कौन सी? सूर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाथ संप्रदाय। कौन सी? नाथ संप्रदाय। ये किसकी आलोचनात्मक कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। एक पूछी जाती है साहित्य का मर्म, साहित्य का मर्म, ये किसकी आलोचनात्मक कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। सहज साधना, ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इनके निबंध संग्रह भी काफी बार एग्जाम में बने हैं। कौन से? अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विष के दंत। और एक निबंध काफी एग्जाम में पूछा गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किसका निबंध है? आपको यह रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी के। इनके उपन्यास की बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। शुद्ध कविता की खोज की रचनाकार कौन है? अज्ञे, मुक्तिबोध, नामवर सिंह, दिनकर। हाँ जी, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दिनकर की प्रमुख कृतियां कौन सी है? तो आपको याद रखना, हुंकार काफी बार एग्जाम में बनी है। हुंकार किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। और कौन सी? कुरुक्षेत्र, धूप छां, रश्मि रथी, उर्वशी, हारे के हरिनाम। कौन सी? हारे के हरिनाम। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता? कमलेश्वर, भीष्म सैनी, राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह। हाँ जी, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? तो आपको यह रखना, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय राजेंद्र यादव को दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। लाला श्रीनिवास दास के संयुक्त स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की? रामचंद्र शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट। हाँ जी, लाला श्रीनिवास दास की संयुक्त स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की? बालकृष्ण भट्ट ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयुक्त स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। किसमें की? आपको यह रखना, हिंदी प्रदीप में। और इसकी सन कितनी है? तो आपको यह रखना 1886। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? काव्य अनुभूति की जटिलता चित्रवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? आपको यह रखना, रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो
उपन्यासकार प्रेमचंद का या कवि निराला का? यह कथन किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नगेन, दीनदयाल गुप्त। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद का या कवि निराला का। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक हैं दशरथ ओझा, राजेंद्र अवस्थी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक दशरथ ओझा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार है शेर जंग गर्ग, प्रभाकर चौधरी, मृदुला गर्ग, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों अगर आप चाहते हो हिंदी के एक बेस्ट क्लास पढ़ना जिसमें आपको रिवीजन हो जाए, आपका चीज़ों को एक्सप्लेन हो जाए और आपको चीज़ें समझ में आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मुझे पता है आपका LT ग्रेड का एग्ज़ाम आ गया है, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्लास आने वाली है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अभी बताइए, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना, प्रभाकर चौधरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता? भक्ति काल, वीर गाथा काल, आदि काल, आधुनिक काल। हाँ जी, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता? आपको याद रखना, आधुनिक काल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र। हाँ जी, रस सिद्धांत किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, रस सिद्धांत आलोचना ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका किसकी है? पूरन दास, जगजीवन दास, भगवान दास, पलटू साहब। हाँ जी, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका किसकी है? तो दोस्तों आपको याद रखना, कबीर के बीजक पर रची गई तृतीय टीका के रचनाकार पूरन दास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, कविता के नए प्रतिमान। हाँ जी, किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, कविता के नए प्रतिमान नामक ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसके लेखक कौन है? आपको याद रखना, नामवर सिंह। नामवर सिंह है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है, किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। हाँ जी, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है, किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की? बाबू श्याम सुंदर दास, झावरमल शर्मा, बाबू बालमुकुंद गुप्त, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। हाँ जी, आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? आपको याद था, बाबू बालमुकुंद गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यदि द्विवेदी जी ना खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी ना रुकती। यह कथन किसका है? हाँ जी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताओ ये कथन किसका है? तो आपको याद रखना, ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथ्यू आर्नल्ड। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती, यह कथन किस आलोचक का है? आपको यह रखना, रामस्वरूप चतुर्वेदी। मुझे पता है सभी ने तुक्का लगाया होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है? नंद किशोर आचार्य, डॉक्टर नगेंद्र, रमेश कुंतल मेघ,
रामविलास शर्मा। हाँ जी, बताओ किसकी आलोचना कृति है? आपको यह करना डॉक्टर नगेंद्र, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी आलोचक मार्क्सवादी समीक्षक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किसे नहीं रख सकते? तो आपको यह करना जगदीश गुप्त को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। और क्यों नहीं रख सकते? तो आपको यह रखना, जो जगदीश गुप्त है ये नई समीक्षा श्रेणी के समीक्षक हैं। किस विधा की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना से आधुनिक हिंदी आलोचना का प्रारंभ हुआ? हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो आपको यह रखना नाटक से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी? अरुण कमल, चंद्रकांत देवताले, राजेश जोशी, विनोद कुमार शुक्ल। हाँ जी, मुक्तिबोध कविता और जीवन विवेक नामक आलोचना पुस्तक किस समकालीन कवि ने लिखी? आपको यह रखना चंद्रकांत देवताले, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना? शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, रंगेरा घो, मुक्तिबोध। हाँ जी, किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसी को श्रेष्ठ कवि माना है? आपको यह रखना रामविलास शर्मा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता, सभी को पता है जो रूपक रहस्य ग्रंथ है इसके रचयिता श्याम सुंदर दास है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता श्याम सुंदर दास है। रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? 1951, 1947, 1942, 1938। हाँ जी, रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? आपको यह रखना 1951 में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, भगीरथ मिश्र। हाँ जी, कौन आलोचक मार्क्सवादी समीक्षा का पक्षधर नहीं है? आपको यह रखना रामविलास शर्मा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम है? दोस्तों, इसका आंसर मुझे सभी लोग कमेंट में बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।